से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी मित्र हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगी घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आपके लिए मिलती रहे। ठीक है मित्रों, और मेरा सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मित्रों अपन लोग राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये नया चैनल बनाया, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन है अपना, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप बताने की कोशिश किया करो, चंडीगढ़, भरतपुर या गुड़गांव में। जो सुल्तानपुर है तो इसका सही जवाब है गुड़गांव। गुड़गांव ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है गुड़गांव। गुड़गांव में ही ये जो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है और ये इसके बारे में बताएं मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे तो आप याद कर ही लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। जंगली हाथियों के लिए विख्यात अभ्यारण्य। ठीक है, जंगली जो हाथी हैं उनके लिए कौन सा अभ्यारण्य विख्यात है? बांदीपुर या मानस या पेरियार? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पेरियार। ठीक है, और बांदीपुर जो कर्नाटका में है, मानस असम में है। ठीक है, तो इनके लिए आप याद रखना। तो इसका सही जवाब अपना पेरियार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जो सरस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, सरस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जवाब देने की कोशिश करना, हरियाणा या गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में जो हैं अभ्यारण्य उनके बारे में बता दूं आपके लिए। तो मित्रों, राजस्थान में कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है और रणथंभौर है, और इसके अलावा घाना पक्षी विहार है। ठीक है मित्रों, तो ये राजस्थान के हैं। और हरियाणा का मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अभी आपने वो पक्षी विहार अभ्यारण्य पढ़ा था हरियाणा का। ठीक है, गुजरात का नेक्स्ट अभी आएगा तो और बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही विश्व के जो वर्ल्ड के दायरे में देखा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान बताना है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल लामजा है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ये बताना है कि वो किस देश में पड़ता है, और भारत के, यदि भारत में पड़ता है तो भारत के किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इसका सही जवाब देने की कोशिश करो, नेपाल या भूटान या मणिपुर। तो इसका सही जवाब है मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य में जो पूर्वोत्तर राज्य है उसी में ये तैरते हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो उसके बारे में जो उसकी क्वालिटी है वो बताना है। पक्षी के लिए या बाघ के लिए या गेंडे के लिए? तो इसका सही जवाब ये है, ये गेंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो एक सींग वाला गेंडा है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए फेमस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नल सरोवर, जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा? इसका जवाब देने की कोशिश करो। इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है मित्रों, जो गुजरात में है उनके बारे में आपके लिए बता देता हूँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है और नल सरोवर ये है गुजरात में ही है। ठीक है मित्रों, जो भी इम्पोर्टेंट हुआ करेंगे और अदर स्टेट्स के, ठीक है, उनकी भी अवेयरनेस आपके लिए बता दिया करूँगा। तो आप बने रहिए मित्रों, आपके लिए विश्वास जताऊँ, इस चैनल पर आपके लिए अवश्य मदद मिलेगी। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? ठीक है, जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है भरतपुर में, राजस्थान में है, अलवर में या माधोपुर में? तो ये है, तो जो अलवर है ये राजस्थान का है, भरतपुर भी राजस्थान का है, तो इनमें कन्फ्यूजन है आपके लिए। तो इसका सही जवाब भरतपुर। ठीक है, भरतपुर राजस्थान में जो है केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य। इसके बारे में थोड़ा आपके लिए अवेयरनेस दूँ। जो राजस्थान के अभी मैंने आपके लिए बता दिए थे, रणथंभौर और घाना पक्षी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आप बने रहिए। मानस पशु विहार किस राज्य में है? जो मानस पशु विहार नेशनल पार्क है तो उसके बारे में अवेयरनेस बताना है आप, इस किस स्टेट्स में है। ठीक है, तो राजस्थान की आपके लिए मैंने बता दी, राजस्थान में नहीं हो सकता। आप ये तो इतना तो कॉमन साइंस लगा लिया करो। ठीक है, असम या झारखंड? तो इसका सही जवाब है असम। ठीक है, असम में ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में फेमस ही है, ये तो कन्फर्म आ ही जाता है, इसके लिए तो आप रट के ही रखना। ठीक है मित्रों, जो असम में है मानस पशु विहार, तो ये इसके लिए आप बिल्कुल याद करके रखना। और झारखंड के बारे में बता दूँ आपके लिए, तो झारखंड में पलामू अभ्यारण्य है। ठीक है, और दालमा है और हजारीबाग है। ठीक है मित्रों, इनके लिए आप नोट भी कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो आप नोटबुक बना सकते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है, नामदफा और वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है भारत के में? तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या मिजोरम?
आप इसका सही जवाब देने की कोशिश करो अरुणाचल प्रदेश में या उड़ीसा में या मिजोरम में। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। जो नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो भारत है, आप समझ सकते हैं, जो इस एरिए में है वही नामदफा है, ठीक है मित्रों। आप समझने की कोशिश किया करो। देखो मैप के थ्रू आप यदि इसको रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का एक और बता देता हूँ आपके लिए। अरुणाचल प्रदेश का पंखुई, ठीक है, पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और मिजोरम का आपके लिए और बता ही दूंगा मैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। इसमें अपन को सम्मिलित करना है कि कौन किससे मैच खा रहा है, ठीक है। ये जो पार्क हैं ये मध्य प्रदेश के लिए हैं, एमपी के, ठीक है। आप इनके लिए समझ सकते हैं। तो ठीक है, ये प्रमुखता ये 3 दिए हैं ना, ये एमपीए के हैं, ओके। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में ही मंडला जिला है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में है, ठीक है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में है। ये बाघों के लिए अच्छे जाने जाते हैं, तो आप इनके लिए तो याद ही कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। मैं आपके लिए बताऊं जो इसमें मैं करा रहा हूँ वो सिलेक्टेड है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मित्रों। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बताना है, ठीक है। हजारीबाग नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इनके बारे में आप जवाब देने की कोशिश करो। इसका सही जवाब आपके लिए याद होना चाहिए। और मित्रों मैं आपके लिए बता दूं, जो इस मतलब ये जानकारी देने से पहले आपके लिए बता दूं कि जो अपने जो प्रमुखता पार्क हैं उनके बारे में, इसके लिए तो आप जान ही लेना। और थोड़ी इनके बारे में जो उद्यान से रिलेटिव अवेयरनेस है वो आपके लिए बता दूं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। आप इसे याद रख सकते हैं कि इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। और जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है मित्रों। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक बात और बता दूं, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अभी जो मैच फॉलोइंग बताया मैंने आपके लिए वो एमपी से ही बताया है, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, ठीक है, सोया प्रदेश, और इसे हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों। आपके लिए थोड़ी अवेयरनेस और बता दूं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर का लेह जनपद है उसमें भारत का सबसे बड़ा जो पार्क है उसका नाम है हिमेश। आपके लिए ध्यान में आ रहा होगा हिमेश, ठीक है मित्रों। हिमेश है, ये फैला हुआ है 3550, इनके लिए आप नोट कर सकते हैं। 3550 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और भारत। और इसके बाद नेक्स्ट और अवेयरनेस बता दूं आपके लिए, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, ये मैं आपके लिए जो बता रहा था ये वो ध्यान थे, ठीक है। और अभ्यारण्य है भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। जो आप समझना, नागार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये कितने एरियाज में फैला है? 3568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है नागार्जुन। इसके बाद नेक्स्ट और आपके लिए थोड़ी अवेयरनेस और बता दूं मित्रों, डचीगाम सेंचुरी कश्मीर महामृग में पाया जाता है, ठीक है, ये तो आप याद रखना। और एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जिम कॉर्बेट पार्क है जो हैली नेशनल पार्क जिसका पूर्ण नाम है, उसमें से होकर एक नदी बहती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसका नाम है रामगंगा नदी, ठीक है। तो इसके लिए भी आप याद रखना। तो अभी आप जो अपन क्वेश्चन की बात कर रहे थे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका सही जवाब अपना यही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो बांदीपुर है उसके बारे में मैंने आपके लिए अभी वीडियोज में आगे बता दिया था। यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपको अवश्य याद होगा। असम में, कर्नाटका में या मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हो नहीं सकता, असम में है नहीं, तो इसका सही जवाब कर्नाटक में है। मैंने आपके लिए बता दिया था बांदीपुर जो है वो कर्नाटका में है। और इसके अदर मैं आपके लिए जो मित्रों जो कर्नाटका के और भी हैं तो उनके बारे में बता दूंगा। आप इनके लिए आप लिख सकते हैं भद्रा अभ्यारण्य, ठीक है मित्रों। कौन सा? भद्रा अभ्यारण्य आप लिख सकते हैं, भद्रा अभ्यारण्य। और इसके इधर बांदीपुर बता दिया आपके लिए मैंने। और सोमेश्वर है। बांदीपुर तो मैंने आपके लिए बता दिया, ये तो आप याद ही रख सकते हैं, ठीक है। और तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये
इनके लिए आप याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जो भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं तो सुंदरबन में, या कच्छ केरण में, या असम के जंगल में। तो इसका सही जवाब मित्रों कच्छ केरण, जो कच्छ केरण गुजरात का एरियाज है, मरुस्थल एरियाज है, उसमें ही ये जंगली गधे पाए जाते हैं। तो ये तो आपके लिए सहज सरल भी हो सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, और एक बात और बता दूं आपके लिए मित्रों, मैं जो एक रेड डाटा बुक होती है, ठीक है, उसके बारे में आपके लिए थोड़ी अवेयरनेस बता दूं। जो रेड डाटा बुक होती है तो उसमें उन प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर गधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो रेड डाटा बुक है तो उसमें मित्रों उन प्रजातियों के बारे में, ठीक है, प्रजातियों और पशुओं और वनस्पतियों, ठीक है, पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है जो विलुप्त यानी संकटग्रस्त हैं। उनका नाम उसमें ऐड किया जाता है जो ख़त्म होने की कगार पर हैं। इनका संकलन जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन 1964 में, ठीक है, 1964 में इसका किया गया था। और मित्रों आपके लिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और बता दूं, सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। ठीक है, 1963 में, 1963 में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इनके बारे में थोड़ी अवेयरनेस और बता दूं मित्रों आपके लिए, देश के जो सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये तो आपके लिए बता दिया, ये आपके लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, किस वर्ष जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया था? तो इसके बारे में बताना है। 1973 टू 74, या 1983, या 2004 में। तो इसका सही जवाब है 1973-74 में। ठीक है, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इनकी जो टाइगरों के संरक्षण के लिए ये योजना चलाई गई थी। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी की सरकार में 1973 में ये कार्यक्रम चला गया था। ठीक है, तो जो कैलाश सांखला हैं इनका आप नाम याद रख सकते हैं। जो कैलाश सांखला हैं तो इनके लिए सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आप याद कर सकते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश में, मैंने आपके लिए बता दिया था। ठीक है, और छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच है। पेंच के बाद संदर्भ में बता दूं आपको मित्रों, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र में दोनों में पड़ता है, इसलिए यह सबसे छोटा माना जाता है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा मैंने आपके लिए बताया था किस स्टेट्स में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है मित्रों, तो आप इनके लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में अपन लोगों ने आज की सीरीज में ओनली, ठीक है मित्रों, ओनली अपन ने 15 क्वेश्चन किए हैं। इसके अंदर और भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगी घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आपके लिए मिलती रहे। और सभी से निवेदन है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है, हमें अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार जो भी है उसके लिए एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।